आप लोगों को पहले मैं एक हाइपरबोला समझाता हूँ। वो हाइपरबोला आपका कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब बड़ा इंटरेस्टिंग हाइपरबोला है ये, देखिएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पहले ना चलो रेक्टेंगुलर पढ़ने से पहले एक चीज़ पहले समझो, एसिम्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। नॉर्मली ना एमसीक्यूज में आ रहे होते हैं, और सवाल भी है, और सवाल मुश्किल ही नहीं है, सब आसान है क्योंकि। अच्छा, अगर मैं एसिम्टोट्स ऑफ हाइपरबोला के बारे में बात करूँ तो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। देखो सिंपल किस तरीके से है, वो इस तरीके से है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगल बनाऊँ, ये देखें, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के बाद मैं अब अगला काम क्या करूँगा, मैं ना दो डायगोनल बनाता हूँ। कैसे बनाऊँगा देखो, पहला डायगोनल ये डायगोनल भाई थोड़ा दूर से बनाओ। सर ऊपर वाली लाइन से भी तो मैच करें। ये कहाँ चले गया, थोड़ा मुश्किल मामला है। अब सही जा रहा है सर, जाने दे जाने दे बस 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 सर, छोटा बड़ा हो जाएगा। ये डायगोनल हो गया पहला। थोड़ा बहुत चलता है। मुश्किल है, ये दूसरा डायगोनल बन गया, सही है। अब इस डायगोनल्स के आप सेंटर मार्क कर लें। यहाँ कचरा देखना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, देखें ये सेंटर मार्क होंगे इसके, ये आपने सेंटर मार्क कर दिया। अब यहाँ से ना आप दो हाइपरबोला बना सकते हैं। लग रहा है ऐसा तो सर मेरा बना है। पहला ये हाइपरबोला होगा, बस बनाना उनका मुश्किल है। वह देखें, ये पहला हाइपरबोला होगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे एक और हाइपरबोला बनेगा। असल में देखो हो क्या रहा है, मैं आपको समझाऊं। ये लाइन और ये जो कर्व है ना, किसी डिस्टेंस पे जाके मिलेंगे, इनफिनाइट डिस्टेंस पे जाके। मतलब अगर मैं इस कर्व को आगे बढ़ाता जाऊं और इस लाइन को आगे बढ़ाता जाऊं तो इनके दरमियान डिस्टेंस कम होता जाएगा, लेकिन ये कभी मिलेंगे नहीं। ये मिलेंगे लेकिन किसी इनफिनाइट डिस्टेंस पे जाके। कहाँ मिलेंगे बताएं? किसी इनफिनाइट डिस्टेंस पे जाके। यानी कि इसके अंदर भी अगर मैं यहाँ पे भी अगर मैं कर्व ड्रॉ करूँ, यहाँ पे भी हाइपरबोला होगा, ये कॉन्जुगेट होगा, ये भी कॉन्जुगेट होगा। तो कहा ये जाता है ये किसी मिलेंगे तो, लेकिन किसी इनफिनाइट डिस्टेंस पे जाके मिलेंगे। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेगा। हाँ, तो मैं लेकर जा रहा था डेट पास करेंगे। अच्छा आप देखें यहाँ पे तवज्जो सुनिए। अब ये असल में जो लाइन है ना, ये लाइन, दैट लाइन इज सेड टू बी एसिम्टोट्स। क्या बोला जाता है इसको? एसिम्टोट्स। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या होती है? अगर आप केस नंबर 1 की बात करें, भाई केस नंबर 1 में, ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। सो केस नंबर 1 में इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और केस नंबर 2 पे जो इक्वेशन होती है वो होती है वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर आप इसमें इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स फाइंड आउट करते हैं तो देखें भाई, केस नंबर 1 के लिए अगर आपने
इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालने का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू प्लस माइनस बी ए अपॉन ए एक्स। सेम तरीके से केस नंबर 2 पे इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, तो फिर उसका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन बी एक्स। अच्छा, अगर मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करूं, एक हाइपरबोला होता है जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, तो ये बात याद रखिएगा, इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ए और बी क्या हो जाते हैं, बराबर। जब ए और बी बराबर हो जाएंगे तो फिर आप बी की जगह ए लिख दें, तो हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और अगर इसी के अंदर मैं आपसे बात करूं इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स की, तो देखें इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट जिसके अंदर होगा y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। वजह प्लस माइनस एक्स लिखने की, क्योंकि इसके अंदर b और a सेम हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल होंगे तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब आप लोग आए ज़रा सवाल की तरफ। आपकी बुक में सवाल क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्वेश्चन मेंशन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विद सेंटर एट ओरिजिन एंड हुज वर्टिसेस आर। भाई देखें, अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक मुझे बताएं वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, प्लस माइनस 4 कॉमा 0। तो पहले आप इसको कंपेयर करा लेंगे। ये गिवन है। हाँ, ये गिवन। वर्टिसेस को आप कंपेयर कराओगे प्लस माइनस ए कॉमा 0 से। देयरफॉर मुझे बताएं ए का आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं इक्वेशन निकालना चाहूँ फॉर इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, so what is the equation of the rectangular hyperbola, x square minus y square equal to a square। तो a square की जगह आप लिख देंगे 16। अच्छा, ये आ गया हाइपरबोला की इक्वेशन, लेकिन वो बोल रहा है ट्रांसवर्स की भी निकाल के बताओ। फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सही। फॉर इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अच्छा, एक हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, अब इस हाइपरबोला की कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, साइन इंटरचेंज हो जाती है, बस और कुछ भी नहीं होता। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। सेम तरीके से यहाँ कहा जा रहा है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आप यहाँ हेडिंग डाल लें, फॉर इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप ये बात जानते हैं कि y किसके बराबर होता है, प्लस माइनस बी ए इंटू एक्स। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a और b क्या होता है, तो मैं b की जगह क्या लिखूँगा,
ए लिख दूंगा, ए से ये क्या हो जाएगा, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब 6 भी देख लें, 6 भी छोटा सा सवाल है। 6 पे देखें, गिवन क्या है, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला whose lattice rectum is double the transverse axis। यार बच्चों वाला बेटा, यानी कि मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक लेटिस रेक्टम जो है वो डबल है। अब लेटिस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, और ट्रांसवर्स एक्सिस 2a के बराबर होता है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, सो बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2a स्क्वायर के, और b बराबर किसके हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2a के। इसेंट्रिसिटी निकालनी है इसके अंदर। तो सिंस वी नो दैट सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस, अच्छा बी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर, ट्रांसवर्स एक्सिस। हाँ, ये गिवन है कि लेटिस रेक्टम जो है वो डबल है ट्रांसवर्स एक्सिस का। तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर के, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दोनों जगह, तो सी बराबर हो जाएगा रूट 3a के। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सी ए ई के बराबर होता है, तो सी की जगह आप ए ई लिख दें, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो एसेंट्रिसिटी का आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। एसेंट्रिसिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज, रेक्टेंगुलर नहीं, लेटिस रेक्टम जिसकी डबल ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो उसकी एसेंट्रिसिटी रूट 3 होगी। इसका लास्ट सवाल भी देख लो, 7। शुरू में नहीं आते क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने करना है, वो सेम तरीके से होंगे। सर, वो आते हैं उसे पेपर में। असल में क्वेश्चन 3 4 में इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे कोऑर्डिनेट्स गिवन कर दिए, इक्वेशन पूछ रहा है, उल्टा सवाल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत दफ़ा पास पेपर में आप देखेंगे हर 2 साल के बाद रिपीट हो जाता है। आप क्या बोले, यहाँ पे लिखा हुआ है शो दैट इसेंट्रिसिटीज ऑफ 2 कॉन्जुगेट हाइपरबोला सेटिस्फाई द रिलेशन। देखो आप ये बोले लेट E1 बी द eccentricity of hyperbola whose transverse axis is along x-axis, and E2 be the eccentricity of its conjugate hyperbola। देखें, therefore E1 बराबर हो जाएगा C अपॉन ए के, यहाँ पर लिख दिया कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब अगर आप E2 निकालेंगे ना, फॉर E2 जब आप निकालेंगे तो आप A को B से रिप्लेस कर दें बस। E2 बराबर हो जाएगा C अपॉन B के। अब आप ना प्रूफ का लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें, टेकिंग LHS। LHS है क्या, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। E1 किसके बराबर है, C अपॉन ए के, और E2 C अपॉन बी के। अब आप जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा C स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बताएं, यहाँ आ गया A स्क्वायर बी स्क्वायर। इन दोनों में से यू कैन टेक C स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में A स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा वैसे।
सिंस वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं कि सी स्क्वायर हाइपरबोला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखूँगा और यहाँ पे मैं सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखूँगा। सी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर प्लस नहीं, बी नहीं, स्क्वायर ये नहीं करेंगे, इसलिए कर रहे हैं, बता रहा हूँ अभी। अब ये बात जानते हो ना, सिंस वी नो दैट E1 किसके बराबर है और E2 किसके बराबर है, तो ये क्या हो गया, E1 का होल स्क्वायर डॉट E2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस योर सवाल इज, राइट हैंड साइड में भी यही ये देखो राइट हैंड साइड में, तो ये सवाल था। हाइपरबोला भी हमारा ख़त्म होता है। अच्छा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैं दिखा भी देता हूँ आपको, रुको। भाई ये देखें, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है और इसमें अगर मैं इसकी इक्वेशन निकालता हूँ तो y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन एक्स होगा ना, तो ये कितना है इसमें 5 है ना, ये देखें, नहीं उल्टी बना देगा, 3 अपॉन 5 होगा। है लंबी हो गई बस। अब बस एक चीज़ सिखा दें, क्या हो गया ये, अच्छा क्या किया ना, 4 अपॉन 4 है। ये देखें, ये इसकी हाइपरबोला के एसिम्टोट्स की इक्वेशन है। ये आप y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन एक्स से निकालें। देखिए ये एसिम्टोट्स हैं और ये हाइपरबोला है, तो मैंने सिर्फ एक एसिम्टोट्स बनाया। अगर आप देखें एसिम्टोट्स और हाइपरबोला के दरमियान डिस्टेंस कम होता जा रहा है, लेकिन ये कभी मीट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको यहाँ मैग्नीफाई करें, तो देखिए इनके दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा, किसी भी आगे वाले डिस्टेंस पर ये मीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो दैट इज सेट टू बी एसिम्टोट्स। ठीक है भाई, तो इसको इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास पर डिस्कस करेंगे।